शांति। आज 16 अक्टूबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 16th October 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। बहुत खुशी होती है जब बाबा के बच्चे फीडबैक देते हैं कि मुरली रहस्य सुनने से उनको मदद मिल रहा है। एक एक बाबा का जो बच्चा है उनका अनुभव सुन के वंडर लगता है कि बाबा के बच्चे क्या क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे समय समय पर मुरली के अंदर आने वाले श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के बारे में जब रेफरेंस देते हैं, कई बाबा के बच्चे भगवत गीता को बहुत सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। अभी हम पूना में यहाँ जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर में एक माता मिली जो हर चैप्टर के लौकिक श्लोक, उसका लौकिक अर्थ और फिर अलौकिक अर्थ नोटबुक में लिख रहे हैं। और उन्होंने नोटबुक दिखाया तो मुझे बहुत वंडर लगा कि कितना पेशेंस, माना धैर्य चाहिए ये सब लिखने के लिए, उसका अर्थ निकालने के लिए मनन चिंतन भी कर रहे हैं। तो मुबारक है ऐसे आत्माओं को जो पढ़ाई को इस तरह से लेते हैं, वो भी सीनियर सिटीजन है। तो बाबा जरूर इन आत्माओं को ऐसे इस्तेमाल करेगा कि इनके द्वारा सेवा होगी, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। मोबाइल के जमाने में बैठ के कागज के ऊपर लिखना लोग तो भूल ही गए, लिखने का अभ्यास निकल गया है, टाइप करने का अभ्यास हो गया है। तो मुझे और खुशी हुई कि एक आत्मा ने कागज के ऊपर लिख के दिया। कितना क्या कहे, मेरे पास शब्द नहीं है, भावना है। तो बाबा के बच्चों का कमाल है। शायद वो मैच्योरिटी, परिपक्वता आने में समय लगता है। ये सब सीनियर सिटीजन है जो महसूस कर रहे हैं कि हमको भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके नंबर लेना है घर गृहस्थ में रहते हुए। उसमें विशेष माताओं की संख्या ज्यादा है, भाई भी है, लेकिन जैसे बाबा कहता है दोनों की जरूरत है और दोनों का अपना महत्व है। पांडव भी कम नहीं और शक्तियां भी कम नहीं है। आज की मुरली में श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय और 16वां अध्याय आया हुआ है। पूरा खेल एक शब्द में अगर आप पूछे तो श्याम सुंदर के ऊपर ही है। माना आधा कल्प श्याम आधा कल्प सुंदर, या सुख और दुख का ड्रामा है। आज की मुरली में जो इम्पोर्टेंट शब्द आए हैं वो है सुख घनेरे। दूसरा शब्द आया है पवित्रता से सुख शांति। फिर दैवी और आसुरी संप्रदाय,
हमेशा हम सुनते हैं भक्ति मार्ग में कहते हैं गॉडली कैलामिटीज या ईश्वरीय आपदाएं, और बाबा कहते हैं ये नेचुरल कैलामिटी है, नैसर्गिक आपत्ति है, ना कि गॉडली कैलामिटीज। लेकिन आज बाबा ने तीसरा शब्द इस्तेमाल किया, ह्यूमन कैलामिटी। और हल्का ये शब्द आया हुआ है, इस हल्के शब्द के गहराई में भी हम जाएंगे। फिर बाबा ने और गुह्य बात बताई कि माला जो फेरते हैं भक्ति मार्ग में वो देवताओं की नहीं है, वो ब्राह्मणों की माला है। और मुरली में बाबा कभी कहता है कि ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है अभी, लेकिन ये फाइनल स्टेज का गायन है। फिर तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कल एक आत्मा ने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसको भी हम लेने वाले, पास प्रेजेंट फ्यूचर, कि देवताओं को ये ज्ञान नहीं है और आशीर्वाद लेना है, सच्चे सेवाधारी बनना है, रूहानी मौज में रहना है। ये आज की पूरी मुरली है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि 16वां अध्याय, 16th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, जिसको कहा गया है दैवासुर संपत विभाग योग। अभी इसमें टोटल श्लोक जो है 16वें अध्याय में, वो टोटल श्लोक 24 है। ये भी छोटा अध्याय है। सबसे छोटा अध्याय 12 और 15 है, 20 श्लोक वाला, एक भक्ति योग और 15वां पुरुषोत्तम योग। उसके बाद नेक्स्ट छोटा है ये अध्याय है, दैवी और आसुरी संपत्ति। संपत्ति भी दो प्रकार की होती है, एक दैवी संपत्ति और आसुरी। आसुरी को संपत्ति कहना या नहीं कहना, ये हर एक का प्रश्न है। ये वैसे ही हो गया जैसे कई सेशन में मैं पूछता हूं कि क्रोध नेचुरल है या अननेचुरल है, तो सभी कहते हैं कि क्रोध नेचुरल है। माना क्रोध करना जरूरी है, क्रोध के बिगर काम नहीं होता है, ये बहुत गहरा बिलीफ है। और साथ में ये भी कहते हैं कि क्रोध शस्त्र है। तो इसीलिए शायद इसको संपत्ति कहा गया है कि कुछ लोग इसको शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ 24 दैवी गुण और कहाँ 6 आसुरी अवगुण। माना अवगुण ज्यादा पावरफुल है। आप सोचो, विनाश में टाइम नहीं लगता है, विनाश तो सेकंड का है, ये तो स्थापना में टाइम लगता है। हम सेवा में देखते हैं कि सेवा में जो भी हम पेंडाल्स वगैरह डालते हैं तो उसको बांधने में कितना टाइम लगता है, लेकिन उसको समेटने में बिल्कुल नहीं, खत्म करने में टाइम नहीं लगता है। जैसे रिलेशनशिप्स में ऐसे कहते हैं कि रिलेशनशिप्स या संबंध बनाने में कितने साल, पूरी जिंदगी चली जाती है। ट्रस्ट, संबंधों में विश्वास पैदा करने में, लेकिन टूटने में 1 सेकंड लगता है। ऐसे ही ये दैवी और आसुरी संपत्ति के बारे में बाबा ने कहा है। तो आप आसुरी संपत्ति को देखो, ये 16वें अध्याय में पहले तीनों श्लोक जो है वो दैवी संपत्ति के ऊपर है, और आसुरी के लिए एक ही श्लोक दिया है, वो भी चौथा श्लोक है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये आसुरी संपत्ति है। अभी हमने कुछ दिन पहले चौथे अध्याय का ही 40वां श्लोक देखा था, अज्ञस्य अश्रद्धा दानस्य, तो अज्ञान उधर भी आया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा आसुरी अवगुण है, अज्ञान। अज्ञानवश कितने कर्म करते रहते हैं। और अगर दैवी संपत्ति सुनो, कभी मुझे लगता है इन श्लोक को फिर से रिवाइज कराया जाए, इनकी गहराई में लेके जाए, क्योंकि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही
दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। ये स्वाध्याय शब्द जो है ये भगवत गीता का है, स्व का अध्ययन करना। और ये शब्द इतना सुंदर है कि एक आत्मा ने इसके ऊपर पूरा परिवार ही खड़ा कर दिया। उनका नाम है श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले, और उन्होंने स्वाध्याय परिवार की शुरुआत की। वो भगवत गीता के ऊपर ज्ञान देते, लेकिन वो शब्द यहाँ से उठाया है, 16वां अध्याय स्वाध्याय। हम सबको स्वाध्याय कहना करना चाहिए। कल की मुरली का शब्द था स्वचिंतन। ये स्व शब्द बहुत बार भगवत गीता में आया है। इनफैक्ट भगवत गीता पूरी स्व के बारे में ही बताती है। हमने देखा तीसरे अध्याय में स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म के बारे में भगवत गीता बताती है, स्वधर्म। और इसी के ऊपर डिफरेंस ओपिनियन है। कलयुग है तो आजकल के डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपवित्रता ही स्वधर्म है, और बाबा कहता है पवित्रता स्वधर्म है। कितना फर्क हो गया। वो कहते हैं कि विकारों के बगैर दुनिया कैसे चलेगी, विकार तो चाहिए। और बाबा कहता है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। वो कहते हैं काम विकार ही सुख शांति की जननी है। कितना फर्क है। रावण क्या कहता है और राम क्या कहता है, इसके ऊपर कोई अच्छा लिखने वाला हो तो बहुत अच्छा लिख सकता है कि राम क्या कहता है और रावण क्या कहता है। रावण कहता है काम विकार में सुख है, और राम कहता है काम विकार आदि मध्य और अंत दुख देता है। तो ये एक एक गुणों के हम गहराई में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। दानम दमश्च यज्ञश्च, ये दमन जो है ये बहुत लोग दमन करना सिखाते हैं कि ऐसे विचार आए तो उसको दबा देना चाहिए। एक्चुअली दबाना शब्द ठीक नहीं है। बहुत बाबा के बच्चे भी दमन करते हैं। अभी दमन से सॉल्यूशन नहीं है। दमन से आपको लगता है वो गया नहीं है, वो अंदर पड़ा हुआ है। बाबा के शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है सहन करने के साथ समाना बहुत जरूरी है। तो सहन तो कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते। सहन करने के बाद वो बात अंदर ही अंदर उछाल खाती रहती है। वो समा लेनी चाहिए, माना वो बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो खत्म नहीं होती। आपने बाहर से दबा लिया है उसको। जैसे कई लोगों को गुस्सा आता है लेकिन परिस्थिति ऐसी रहती है कि गुस्सा कर नहीं सकते, क्योंकि सामने सीनियर व्यक्ति है, वरिष्ठ है, बॉस है। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, कड़वाहट अंदर पैदा हो गई है, लेकिन वो दबा के रखते हैं अंदर। ये दबाने वाली चीजें फिर फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है लंबे समय तक दबाया हुआ। ऐसे ही पवित्रता नेचुरल होनी चाहिए, लेकिन अगर ये जो अपवित्रता के भाव है इसको दबा के रखा तो वो विकृति पैदा कर सकता है अंदर ही अंदर। इसलिए दमन ठीक नहीं है। बाबा का शब्द है सुमन। दमन नहीं करना है लेकिन सुमन करना है। माना मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। अभी इसमें काफी समय चला जाता है तो दमश दमन करना, इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि दमन करने का भाव क्या है। दमन करना माना पुराने संस्कार। जैसे बाबा मुरली में देखो क्या कहता है। बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है कि बच्चे माया प्रेशर उत्पन्न करेगी, माया तूफान लाएगी, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करना नहीं है। ये परफेक्ट, मैं कहता हूं इसको। कल हमने नशा मुक्ति का ट्रेनिंग दिया तो उसमें एक शब्द आता है अंग्रेजी में, क्रेविंग कहते हैं। क्रेविंग माना तल्लफ आना। तल्लफ माना बार बार आपको विचार आता है कि ये, जैसे कोई को मीठा खाने की आदत होती है, कई लोगों को ये आदत है खाने के बाद मीठा चाहिए। अभी क्यों चाहिए भैया, आदत लगी हुई है, खाने के बाद मीठा चाहिए।
तो मार्केटिंग वाले भी इसका फायदा उठा लेते हैं। बहुत सारे होटल में हमने देखा है कि खाने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं और शादियों में भी ये रखते हैं मीठ आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम आयुर्वेद के हिसाब से नो नो है। नो नो इसलिए है क्योंकि डाइजेशन माना अग्नि, फायर इन द बेली है। तो अग्नि की जरूरत है खाना पचाने के लिए। आपने भोजन कर लिया, अब ये भोजन अग्नि में डालेगा तब उससे एनर्जी मिलेगी। तो अग्नि प्रज्वलित हो जाता है खाना खाने के बाद। और ट्रेंड क्या निकला है आजकल, खाना खाने के बाद या तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर आइसक्रीम खाते हैं। ये दोनों सत्यानाश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही है कि अग्नि के ऊपर आपने पानी डाल दिया, बर्फ डाल दिया तो अग्नि बुझ जाता है, खाना हजम नहीं होता है, गैस पैदा होती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और सभी बीमारियां उधर से ही पैदा होती है, ऐसे आयुर्वेद कहता है। ये इसको भगवत गीता ने भी इसको याद किया है, जाठराग्नि कहते हैं। तो हमने ये शब्द भगवत गीता में देखा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये दैवी गुणों के भी चिंतन में जाना चाहिए। तो दो बातें कल हमने देखी थी, एक छोड़ना और एक धारण करना। दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। आप अगर सोचते हो कि मुझे गुस्सा छोड़ना है, गुस्सा छोड़ना है, तो गुस्सा कभी नहीं जाएगा। आपको ये कहना चाहिए मुझे शांति धारण करनी है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि सचिन भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, कोई झूठ बोलता है। कहते हैं वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो मेरे से रहा नहीं जाता है। सी एंगर इज ऑलवेज विद अ रीजन। पर आप कोई भी सिचुएशन हो, एंगर इज नेवर जस्टिफाइड। आप ये नहीं कह सकते कि बात ही ऐसे थी इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। रॉन्ग। बगैर गुस्सा किए भी काम हो सकता है। मुझे ये कहना है कि ये सब सिचुएशन आने वाले हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों में हम अपनी दिव्यता को नहीं छोड़े, क्योंकि विजय ही दिव्यता के ऊपर है, दैवी गुणों के ऊपर विजय है। आज बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया जो साइकोलॉजी इस्तेमाल नहीं करती है। बाबा ने कहा बाप परफेक्ट है। अब ये पूरी दुनिया मानती है, भगवान का लोहा मानती है, गॉड अल्लाह ईश्वर इज परफेक्ट। और जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा बनाता है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाता है। अभी साइकोलॉजी में कहते हैं परफेक्शन इज पैरालिसिस, कोई भी परफेक्ट हो नहीं सकता। एक सर्जन है जिन्होंने बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है, उनका नाम है डॉक्टर बर्नी सीगल करके। किताब का नाम है लव मेडिसिन एंड मिराकल्स। बहुत अच्छे कैंसर के सर्जन, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट को ठीक होते देखे। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वो कहते हैं कि आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, बट दैट इज ओके। माना मैं संपूर्ण नहीं हूं, आप भी संपूर्ण नहीं है, पर ये ठीक है। वाई मेक अ फस। माना उन्होंने कहा है कि वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स वाले पेशेंट आते हैं, मैं उनको ये अभ्यास देता हूँ, मेरा ये एफर्मेशन है, मना समान है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ टोटली एंड कंप्लीटली अनकंडीशनली। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, क्योंकि जैसे ही हमसे गलती हो जाती है हमारा दिल खाता है, उसमें से रिकवर करना है। साइकोलॉजी में कहते हैं वी हैव टू बी रीजनेबल। आप हर बार सही हो नहीं सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जरूर रखना है। तो ये परफेक्शन इज पैरालिसिस क्यों कहा गया है? क्योंकि कई लोग परफेक्ट होते होते अपनी काफी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। उनको थोड़ा भी इम्परफेक्शन अच्छा नहीं लगता है। अभी बाबा का डेफिनेशन परफेक्ट का क्या है कि बाबा ने कहा कि डिफेक्ट एंड इफेक्ट से परे होना। ये बहुत सुंदर है, प्रैक्टिकल है। ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि आपको
चमकता हुआ हीरा बनना है, फ्लॉलेस डायमंड, माना जिसके अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं हो, तो वो तभी होगा जब आपके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं हो और आप इफेक्ट से परे हो। तो परफेक्ट माना डिफेक्ट और इफेक्ट से परे, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे कि परफेक्ट माना क्या। और सतयुग एक परफेक्ट दुनिया है। अंग्रेजी का एक शब्द मैं भाई बहनों को बताना चाहूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं यूटोपियन वर्ल्ड। यूटोपिया एक काल्पनिक संसार है जहां सब कुछ परफेक्ट है। आज बाबा ने ये यूटोपिया को याद किया है, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा कि सतयुग में हर एक चीज परफेक्ट है। अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोगों को हम सतयुग के बारे में बताते हैं तो लोगों का विश्वास ही नहीं होता है कि वहां पे दुख ही नहीं है, माना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसी भी कोई दुनिया हो सकती है जहां दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पुलिस नहीं है, जेल नहीं है। ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है लोगों को, इसलिए लोगों ने, शास्त्रवादियों ने भी श्री कृष्ण के साथ कंस दिखा दिया या राम के साथ रावण दिखा दिया। ये क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। और बाबा कहते हैं सतयुग में हर चीज परफेक्ट है। तो हमको ऐसे परफेक्ट बनना है, तो बहुत अटेंशन की जरूरत है। बहुत अटेंशन चाहिए, तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। पर अटेंशन का भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमारा ये संस्कार था परफेक्ट का, क्योंकि लौकिक में, कॉरपोरेट में आपको अगर नंबर लेना है तो यू हैव टू बी परफेक्ट। कंपटीशन इतनी है, आप गलती नहीं कर सकते। तो हमारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है, प्रोसेसर बहुत फास्ट है, समय के पहले तैयार होना हमको सिखाया जाता है। और हमको ये सिखाया जाता है कि आगे जो भी पेपर्स आने वाले, आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू बी विजनरी, आगे क्या होने चाहिए। और उसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट, माना अगर इमरजेंसी आ गई, ये डॉक्टर के संस्कार में होता है कि इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो सकता है शरीर के अंदर, अनप्रेडिक्टेबल है शरीर, व्यक्ति भी अनप्रेडिक्टेबल है। बाबा ने तो कहा ड्रामा अनप्रेडिक्टेबल है। अगले क्षण क्या होने वाला है आपको नहीं पता। अभी मैं 2 दिन बिल्कुल अच्छा था, कल शाम को ट्रेनिंग पूरा हुआ और कमर का दर्द, पैर का दर्द चालू हो गया। ये भी मेरे समझ के बाहर है, ये सब कैसे होता है। तो फिर थोड़ा रेस्ट लिया, गोलियां ली, तो अभी दर्द कंट्रोल में है। तो अनप्रेडिक्टेबल है, किसी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस अनप्रेडिक्टेबल एंड इनकम्प्लीट वर्ल्ड में हमको कंप्लीट बनना है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि परफेक्ट कैसे बन सकते हैं। सुबह से रात तक परफेक्ट माना क्या। तो एक बताया डिफेक्ट और इफेक्ट से परे। दूसरा, भगवत गीता भी इसको यही कहती है। दूसरे अध्याय में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। ये भी परफेक्शन के साथ ही जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन में कैसे लेंगे कि जो भी कर्म आपने किया है, सोचा है, बोला है, या हाथों से, कर्मेंद्रियों से कर्म किया है, तो वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट माना ये जरूरी नहीं कि आपने जो किया है 100% राइट हो, नहीं। होने के बाद में उसके बाद थॉट नहीं चलने चाहिए, थॉट नहीं चलना चाहिए। तो वो परफेक्शन के पास आता है। और दूसरे परफेक्ट नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये था कि आई वॉज अप टू द मार्क, लेकिन दूसरे वैसे नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो वो गलतियां करते हैं। स्पेशली मुझे गुस्सा इसलिए आता था कि लोग टाइम के प्रति पंक्चुअल नहीं है और वेस्ट करते हैं टाइम, डेडलाइन में काम नहीं करते। और हम लोग कॉरपोरेट में हमको ये सिखाया गया है कि यू हैव टू अचीव नो मैटर व्हाट। तो हम लोग अचीवर्स रहे हैं, माना हर लक्ष्य को पूरा करते थे। लेकिन जब साथ वाले कलीग, सबॉर्डिनेट्स देखते थे ये लोग काम नहीं करते हैं, तो फिर गुस्सा आता था। क्योंकि टारगेट अचीव नहीं होगा, है ना। टीम को लेकर आपको चलना है, तो इसलिए टीम लीडर बनाया जाता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम ही परफेक्ट नहीं बने, लेकिन हमारी टीम भी परफेक्ट हो।
तो ये बहुत लॉट ऑफ स्ट्रेस देता है, ये माना आपके ऊपर इसका प्रेशर आ सकता है, इफेक्ट आ सकता है। और यही तो चैलेंज है कि टीम को साथ में लेकर जाना, इसी को ही मार्क्स मिलते हैं। बाबा यही चाह रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि ब्रह्मा बाबा ने दादियों को परफेक्ट बनाया, दादियों ने बड़ी बहनों को बनाया। अब ये परफेक्शन की डिग्री कम होते जा रही है, ऊपर से जैसे नीचे आते जाते हैं। इसीलिए शायद माला जो बनती है, आज बाबा ने माला को याद किया है। मैं परफेक्शन का और एक आपको बताना चाहूंगा, परफेक्ट उसे कहेंगे जो आज बाबा ने कहा कि बाबा सबको हल्का कर देता है, ये परफेक्शन है। माना दिन भर कर्म करते समय अगर हम भारी बन जाते हैं तो उसे परफेक्ट नहीं कहेंगे। बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया है, वहां है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई भी खामी वहां होती। खामी माना कमजोरी, खूबी और खामी ये दो शब्द है, या तो खूबी है या खामी है। सतयुग में सब खूबियां है, खामियां नहीं है, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। अब ये ब्यूटीफुल भी परफेक्ट है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी है, आजकल की नहीं, आर्टिफिशियल ब्यूटी। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरा शब्द मैं दे रहा हूं आज के लिए, वो है हल्का। तो बाबा ने कहा, बाबा तुमको बिल्कुल हल्का कर देते हैं। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर सब फिर चुस्त हो जाते। जैसे हमने देखा है, बाल काटने को जाते हैं, वो सिर का मसाज कर देता है, तो मसाज करने से सिर हल्का हो जाता है। ये एक एक्सरसाइज है, जिनके बॉडी में पेन होता है उनको टैपिंग करना चाहिए हाथ पैर बॉडी के ऊपर, तो एकदम थकावट दूर हो जाएगी आपकी। लेकिन बाबा हमको पलकों पे बिठा कर लेके जाना जाता है। माना सोचो, पलकों पर बिठा कर लेके जाने के लिए कितना हल्का होना चाहिए। फरिश्ता माना हल्का। अगर हम जरा भी भारी होते हैं तो वो कर्म कुशल नहीं कहा जाएगा। तो चेक करना चाहिए कौन सी चीजें हमें भारी करते हैं, कौन सी हल्की करते हैं। जितना हल्का रहेंगे उतना खुश रहेंगे। तो हल्का और परफेक्ट शब्द के ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने ह्यूमन कैलामिटी बताया है। ह्यूमन कैलामिटी माना बॉम्ब्स बनाना, एक है नेचुरल कैलामिटी, एक ह्यूमन कैल। देर इज नथिंग लाइक ईश्वरीय कैलामिटी, क्योंकि भगवान ये कैलामिटी को पैदा नहीं करता है। ब्राह्मणों की माला है, देवता की नहीं। देवताओं को तो सुदर्शन चक्र की भी जरूरत नहीं, ब्राह्मणों को है। पास प्रेजेंट फ्यूचर बहुत बड़ा शब्द है, मेरे को समय कम पड़ेगा। हमारे हाथ में केवल प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर हमारे हाथ में है ही नहीं। द ओनली मोमेंट अंडर और डायरेक्ट कंट्रोल इज दिस मोमेंट, एंड दिस मोमेंट इज की टू ऑल अदर मोमेंट। अगर वर्तमान अच्छा है तो थोड़े समय बाद वो भूतकाल होने वाला है। वर्तमान अच्छा है तो मेरा आगे वाला क्षण भी अच्छा रहने वाला है। इसलिए सुप्रीमली प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। विशेष जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता है, मैं तो अच्छा स्पीकर हूं पर मेरे को चांस नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा सेवा का उमंग रखना अच्छा है, लेकिन चांस नहीं मिला तो निराश नहीं होना है। अवस्था गिरावट व हलचल में नहीं आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं है, लिख लेना, है बहुत सुंदर शब्द है, ज्ञान सुनाने का चांस नहीं है तो धारणा स्वरूप द्वारा प्रभाव डालते हो तो मार्क्स जमा हो जाती है। इसलिए कल भी हमने देखा, लगातार के देख रहे कि धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवादारी है। धारणा मूर्त आत्मा के देखने में भी सेवा है, सुनने में भी, चलने में भी सेवा है। ब्रह्मा बाबा ऐसे निर्वीर भाई कहते थे, दिखाते थे कि फरिश्ता अवस्था में कैसे चलना है। फरिश्ता बिल्कुल डबल लाइट रहेगा और वाइब्रेशन फैलाता रहेगा। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। समझो कोई सेवा कर रहा है लेकिन उसके अंदर धारणा नहीं है तो वो खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, औरों को भी डिस्टर्ब करेगा।
इसलिए बाबा को धारणामूर्त बच्चे चाहिए जो सच्चे दिल वाले हैं। ऐसे सच्चे दिल, साफ दिल वाले बच्चे दाता विधाता वरदाता को राजी करते हैं, इसलिए रूहानी मौज में रहते हैं। आज की पूरी मुरली में टेको मगर आप मुझे कहो, तो बाप हमें सुख घनेरे देने को आया, और सुख शांति का आधार पवित्रता है। ये हमारा नेचुरल है। स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। छुई मुई नहीं बनना है, नाजुक नहीं बनना है जो माया वार करेगी। बाबा जैसे परफेक्ट है वैसे हमारे कर्म भी परफेक्ट होने चाहिए। डिफेक्ट और इफेक्ट से परे रहना है, हल्का रहना है। कोई भी चीज बात हमें भारी नहीं करे। प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट को श्रेष्ठ बनाएंगे तो पास्ट और फ्यूचर अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। आशीर्वाद मांगना नहीं है, पढ़ाई ही आशीर्वाद है। मुरली के ऊपर चिंतन करके उसको धारण करना है। धारणा वाले बच्चे सच्चे सेवादारी है, और सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करेंगे तो सदा रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।